हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित के सवाल। आज हम कक्षा 10वीं गणित के आईएमपी सवाल देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी ये आज की इस वीडियो हम देखेंगे गणित के आईएमपी क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है और हमें अपने अन्य दोस्तों तक शेयर भी करना है ताकि आपके साथी आपके साथ हमेशा बने रहें। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये रहा आपका पहला प्रश्न अध्याय 1 से आपसे एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 6, 72, 120 की अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालना है, इनकी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, आप सभी जानते हैं। एलसीएम निकालते हैं सर, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें इनकी अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो 6 के निकालिए, 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 एकम 3। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी संख्या जी, सब क्या है अभाज्य संख्या। तो पहले हम 2 का भाग लगाएंगे, 2 का नहीं जाएगा फिर 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा फिर 5 का देंगे, फिर 7 का। इस तरह से हम भाग लगा के देखते हैं। अब जैसे 72 थे, अब 72 में सबसे पहले हम किसका गुणा भाग देंगे, 2 का। दीजिए, 2 3 6 बचेगा 1, 2 6 12, फिर से देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 इनाम 18, 3 तर का 9, 3 एकम 3। ठीक है, इस तरह से 72 के निकाला है। आप इसी तरह से आपको निकालना है 120 की। किसके निकालेंगे अब हम, 120 के। पहले 2 से देंगे, 2 6 12 शून्य आएगा। 2 से देंगे तो यहाँ पर 30 बचेंगे। फिर देंगे 2 से तो क्या बचेगा, यहाँ पर 15 बचेंगे। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा, 2 का 15 भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अब किससे देंगे, जल्दी से बताइए, आपने सवाल किए हैं। हाँ बिल्कुल सही, 3 से भाग देंगे। 3 से दिए, 3 5 15, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5 आ गए। अब बताओ बच्चों, अब बताओ हमें कि जो 6 के गुणनखंड निकले थे, 6 के गुणनखंड क्या निकले थे, 2 और 3 निकले थे। हाँ, अब अच्छा 72 की बताओ। तो 72 की आप कहेंगे सर 72 के निकले हैं 2 की घात 3, यानी 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार। अच्छा, और 120 के कितने निकले हैं, आप कहेंगे सर 120 के निकले हैं 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 2 की घात 3 और 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब हमसे पूछा है पहले एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, देखो एलसीएम निकालेंगे कैसे। यहाँ पर देखो एलसीएम में क्या देखते हैं हम, ऐसी संख्या जिनकी अधिकतम घात हो। जैसे 2 पे अधिकतम घात कितनी की है, 3 की है, 2 की घात 3 लिखेंगे। और 3 पे अधिकतम घात कितनी की है, 2 की है, तो 3 की घात 2 लिखेंगे। और 5 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 5 को एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब इनको हल करेंगे तो 2 का घन कितना होता है, 8, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 5 देंगे कितने लिखेंगे। अब 5 9 45, 45 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका कितना आएगा, 360। ठीक है, 360 है जो आपको एलसीएम आ जाएगा। जब इनको हल करेंगे 360 आपका एलसीएम मिलेगा, बिल्कुल सही है। अब एससीएफ में क्या करते हैं बच्चों, एससीएफ में देखते हैं सबसे छोटी वाली घात, यही संख्या जो तीनों में हो। तीनों में क्या है, 2, 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है। इनको हल करेंगे तो क्या आएगा आपका, 6 आएगा। तो एससीएफ हो जाएगा 6 और एलसीएम हो जाएगा 360। एलसीएम हो जाएगा 360 और एससीएफ हो जाएगा 6। ये हमारा सही आंसर रहेगा। इस तरह से आगे और भी जो आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए गए हैं उनको आपको हल कर लेना है। ठीक है, आया बच्चों समझ में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न ए रहा आपके सामने। अब हमें क्या करना है, इनका एक्स वर्ग प्लस 7x धन 10 की शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, हमें शून्यक निकालना है। और फिर हमें उनकी गुणांकों की भी सत्यता की जांच भी करनी है। क्या करना है, हमें उनकी सत्यता की जांच करनी है। पहले हम क्या करेंगे, इनकी शून्यक निकालेंगे। सब चलो शून्यक निकालते हैं। क्या दिया है, समीकरण दिया है एक्स वर्ग धन की 7x धन की 10। अब हम पहले इसके शून्यक यानी मध्य पर तोड़ने की विधि या गुणनखंड विधि लगाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं एक्स वर्ग के आगे कितनी संख्या, कोई संख्या नहीं तो एक मानेंगे, एक मानेंगे। आप क्या करेंगे, जैसे संख्या एक मान ली हमने, तो एक मान ली हमने तो पहले क्या करेंगे, हम 1 का 10 में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 10 में गुणा तो कितना आ जाएगा, 10, बिल्कुल सही।
अब हमें 10 की ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर हमें कितने मिल जाएं 7 और गुणा करने पे आ जाएं 10। तो आप कहें सर 10 के तो गुणनखंड 2 और 5 होते हैं, यानी 5 दूनी 10 होते हैं और इनको जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 7। बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल आपने सही सोचा। तो इसी तरह से आप आगे भी हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, अब आपको जो 7x लिखे थे 7x को क्या लिख देंगे हम, 7x को लिखेंगे 2x और 5x। पहले लिखेंगे हम x वर्ग ज्यों कहते हो, फिर प्लस लिखेंगे 5x, बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, फिर 2x, फिर लिखेंगे 10। ठीक है, इतना आपको करना है, इतना आपको क्या करना है, इतना आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो इसको आप साफ कर देते हैं, यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आप क्या करेंगे, इन दो में से ओवरएस निकालेंगे और इनमें से निकालेंगे। तो आप इनमें से कॉमन निकालते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इनको कॉमन लेंगे। जैसे पहले इन दो में से कॉमन देखिए, आप क्या आ रहा कॉमन, आप कहेंगे सर इनमें से कॉमन निकालेंगे। पहले इन दो पद में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 5। और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10 बनेगा। अब एक कोष्टक भीतर वाला लिखेंगे, एक कोष्टक बाहर वाली संख्या का। ठीक है, आप इनको एक एक के बराबर 0 में कर देंगे। यदि x प्लस 5 0 के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा x बराबर आ जाएगा -5। और यदि हम x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो क्या बनेगा, x बराबर आएगा -2। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब हमें क्या करना है, इसकी गुणांकों की भी सत्यता की जांच भी करनी है। क्या करनी है हमें, जांच। तो जांच कैसे करेंगे, आप जानते हैं इनकी योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब अल्फा का मान कितना आ गया हमारा -5 और बीटा का मान कितना आ गया है -2। बराबर में कितने लिखिए, -b/a। -b मतलब -7 और ए का मान कितना आ जाएगा, एक का मान 1 लिखेंगे, 1। अब इनको हल करेंगे तो ऋण के साथ बराबर के ऋण के साथ बटी का 1 नहीं लिखेंगे, बराबर आ गए दोनों, दोनों पक्ष कैसे आ गए बराबर। तो यानी ये तो हमारा सही है, जांच सही है। आप दूसरा देखिए गुणांकों के बीच, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो c/a अल्फा का मान कितना दिया, -5 और बीटा का मान कितना दिया है, -2। और सी का मान कितना दिया है, आप कहेंगे सर 10 है, 10 बटी में 1, 1 मतलब 1। ठीक है, अब इनको हल करेंगे तो 5 दूनी 10, ऋण का गुणा करेंगे तो प्लस की चिन्ह बन जाएगा, 10 बराबर 10, दोनों पक्ष कैसे आ गए बराबर। तो इस तरह से आपको इनकी सत्यता की जांच भी करनी है। ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, 4 नंबर सी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आया बच्चों समझ में। इसी तरह से आपको आगे भी हल करना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखो क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो भाई कितना प्राप्त होता है, 9/11। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 3, तो भाई 5/6 प्राप्त होती है। फिर हमें क्या करना है, संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या मान लेंगे। क्या करेंगे हम, एक सबसे पहले संख्या को मान लेंगे कि माना एक संख्या क्या है, माना हमने एक संख्या मान ली x, संख्या क्या मान ली हमने, x/y। भिन्न संख्या, संख्या नहीं माने, क्या मानेंगे हम, एक भिन्न, माना कि भिन्न, यहाँ पर देखो भिन्न लिखा है तो यहाँ पर एक भिन्न मानेंगे, माना भिन्न, भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न मान लिया हमने x/y। संख्या क्या, भिन्न मान लिया हमने x/y। अब प्रश्न में क्या पूछा, अंश और हर में कितने जोड़ देने हैं, 2। तो x में 2 जोड़ेंगे, x प्लस 2, और हर में 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, y प्लस 2। कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 9/11। कितना प्राप्त हो रहा है, 9/11। पहले हम इसको हल करते हैं। अब करेंगे क्या, इनका हमें तिर्यक गुणा करना है। जैसे पहले हम 11 का इसमें गुणा कर देंगे और 9 का गुणा करेंगे इसमें। तो 11 का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11x प्लस 11 दूनी 22। अब 9 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9y प्लस 9 दूनी 18। अब x y को एक तरफ करेंगे, 11x माइनस की 9y बराबर 18 माइनस की 22। अब घटाएंगे तो 11x माइनस की 9y बराबर में कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, एक समीकरण हमारा ए बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम अगला दूसरा समीकरण बनाएं। क्या लिखा है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ना है, अंश में कितना जोड़ना है, 3, x प्लस 3, और हर में कितना जोड़ना है, 3, तो y प्लस 3। अब कितना प्राप्त होता है, ये हो रहा है हमारा 5/6। अब क्या करेंगे, उसी तरह से इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, 6 का इसमें गुणा करेंगे और 5 का नीचे वाली संख्या में। तो 6 का x में गुणा करेंगे, 6x धन 6 3 18 बराबर 5 का y में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5y धन 5 3 15। इनको हल करेंगे, 6x माइनस की 5y बराबर में आ जाएगा 15 माइनस की 18। ठीक है, 6x माइनस की 5y बराबर 15 में से 18 घटेगा कितना बचेगा, -3। ये हो गया हमारा समीकरण 2।
ये क्या बन गया हमारा समीकरण 2 बन गया। अब क्या करना है, इसकी आगे आपको विलोपन विधि से हल कर देना है। क्या करना है, इसके आगे आपको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करना है। एक समीकरण आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, इसको हम साफ करके बताते हैं आपको। इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं, ये होगा हमारा समीकरण 2 और ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, आपको अभी तक ये वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आया तो चैनल को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका समीकरण विलोपन से इसको हल करेंगे। समीकरण कितना था, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। समीकरण है 11x माइनस की 9y बराबर में माइनस की 4, जो है अपना समीकरण 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको विलोपन से हल करना है। क्या करना है, इसको हमें विलोपन से हल करना है। क्या करेंगे, विलोपन से इसको हल कर देंगे। अब कैसे हल करेंगे, जैसे ये लिखा है। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुणा कर देंगे किससे, कोई भी एक पद को 1 से बनाएंगे। जैसे हम पहले में इसको 6 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, इसमें इसको हम यदि 6 से गुणा कर दें, पहले में हम समीकरण 6 से गुणा करेंगे और इसमें कर देंगे 11 से, तो क्या बन जाए, 11 छक्की 66x माइनस की 6 नाम 54y बराबर हो जाएगी 6 चौकी 24। इसको करेंगे तो कितना बन जाएगा, इसमें करना 11 से, तो 11 छक्की 66x माइनस 5 55 बाय बराबर 11 3 33 माइनस के 33। अब इसको हल करेंगे तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ये संख्या कट जाएगी और ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर बनेगा प्लस की वाई, और यहाँ पर 33 में से 24 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो बाई का मान कितना आ गया हमारा, 9, बाई का मान आ गया 9, बाई का मान आ गया 9। अब इसी तरह से हम समीकरण कोई भी मान रख के एक्स का मान निकाल लेंगे। जैसे समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा समीकरण 1 में मान रखेंगे तो कितना है, 11x माइनस की 9y, बाई का मान 9 रखेंगे, 9 नाम 81 बराबर में लिखेंगे माइनस की 4, 81 को बदल जाएंगे तो प्लस की बन जाएंगे, तो 11x बराबर कितना हो जाएंगे, 81 माइनस 4 हो जाएंगे, 81 माइनस 4। तो 81 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 81 में से जैसे 4 घटाएंगे तो बचेगा 77। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएंगे 77/11, काटेंगे 11 के 11, 11 सत्ते 77, तो एक्स का मान कितना आ गया 7, यानी भिन्न क्या होगी 7/9, भिन्न क्या बनेगी हमारी 7/9। इस तरह से इसको आंसर करना है। ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको क्या करना है, विभक्त कर, यानी 4 पार्ट आ गया विभक्त कर। विभक्त कर सूत्र क्या होता है, आप सभी जानते हैं, डी बराबर होता है बी वर्ग माइनस की 4ac। तो सबसे पहले हमें इसकी तुलना करनी होती है। तुलना किससे करते हैं, तुलना करेंगे हम किससे, इसके एक विभिन्न द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग धन के बी एक्स धन के सी बराबर 0 से आपको तुलना करना है। तो यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा 1, बी का मान आ जाएगा 9 और सी का मान आ जाएगा 20। अब इसमें आपको मान रखना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी वर्ग मतलब 9 का वर्ग हो जाएंगे 81 माइनस 4ac, ए का मान रखेंगे 1 और सी का मान रखना आपको 20। इसको हल करेंगे तो 81 माइनस 20 चौकी 80, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो डी का मान आ गया 1। इस तरह से आपको विभक्त कर का मान निकालना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। तो 2 अंकों की, जैसे 2 अंकों की शुरू कहाँ से होती है, 12 से, फिर आएंगे 15, फिर आएगा अपना 18, डेड, इस तरह से संख्या चलेंगी कहाँ तक, ये जाएंगे आपके 99 तक। तो कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य हैं, तो अब इसमें आपको समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन लगा देना। समांतर श्रेणी कैसे हल करते हैं, ए का मान हो गया आपका 12, डी का मान कितना हो जाएगा 3, और लास्ट पद यानी एल का मान कितना दिया है, ए एन का मान कितना दिया है आपको 99 दिया। अब अपन को एन का मान चाहिए, कितनी संख्या है, संख्या पूछा है तो एन, तो ए एन का सूत्र लगा, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना दिया हमें 99 दिया है, ए का मान दिया है 12, एन माइनस 1 और डी का मान रखेंगे 3। हल करेंगे तो 99 में से 12 घटा देंगे, अभी यहाँ पर 99 भी लिखते हैं, 12 धन 3n माइनस 3, तो 12 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 9, 9 यहाँ पर घट जाएंगे तो कितना बचेगा 90, 90 बराबर आ जाएंगे 3n, तो n का मान आ जाएगा, n बराबर आ जाएंगे 90/3, काटेंगे तो कितना जाएगा 30 या 90, तो n का मान आ जाएगा 30। कितनी संख्या होंगी भी 30 होंगी। ठीक है, इस तरह से इनको हल करना होता है। आगे देखो फिर लिखा है कौन सा पद 78 है, ये बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। इसमें हम आपको डाटा लिख देते हैं क्या है, ए एन का मान दिया है 78 और ए का मान दिया है 3 और डी का मान निकालेंगे तो 8 माइनस 3 यानी 5 आएगा, और आपको एन का मान चाहना है, एन का मान निकालना है, उसी सूत्र को लगाना है और आपको
हल करना है। आगे देखो, अब ये आ गया आपका थेल्स पिरामिड। थेल्स पिरामिड आपको बिल्कुल रट के जाना है, थेल्स पिरामिड रट के जाना, परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप थेल्स पिरामिड से संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। जैसे एक चित्र दिया गया है, जिसमें आपको जानते हैं थेल्स पिरामिड क्या होता है, AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC, AE बटे EC। अब AD का मान कितना दिया, 1.5, और DB का मान दिया है 3 बराबर AE का मान कितना दिया है 1, EC का मान हमें निकालना है। तो AD दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य नीचे आ जाएगा। अब काटेंगे तो 5 3 15, 5 6 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर क्या आ गया, 1/EC। तो EC का मान हमारा कितना आ जाएगा 2, EC का मान आ जाएगा हमारा 2। इस तरह से आपको इसको भी हल करना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखो क्या है, 15 कोटि बराबर 8, तो साइनी और सेकी का मान निकालना है। ऐसा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आएगा। आपको एक बात हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति से जितने भी फॉर्मूला बन रहे हैं वो पूरे याद करके जाना है। त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला हैं जो आपको याद करके जाना है, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और विकल्प में आएगा सही जोड़ी में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आपको करके जाना है। त्रिकोणमिति जितनी फॉर्मूला आपको याद करके जाना। फॉर्मूला का एक वीडियो अलग से आपको प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, कितना दिया हमें 15 कोट A बराबर कितना दिया हमें 8, तो कोट A का मान निकालेंगे पहले। तो कोट A बराबर हो जाएगा 8/15। अब जैसे हम जानते हैं इसकी ट्रिक क्या थी, बताई थी हमने, LAL लाल बटे कक्का। तो ये tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार दिया है 8, लंब हो जाएगा हमारा 5। आधार क्या हो गया 8, लंब हो गया हमारा 5, ठीक है। अब हमें कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है। तो कर्ण कर्ण का मान निकालना है। तो लंब कितना दिया 15, तो 15 का वर्ग करेंगे धन आधार, आधार यानी 8 का वर्ग। तो 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 289, 289, 289 है जो इस 17 का वर्ग होता है। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 17, कर्ण का मान आ गया 17। अब पूछा है साइन ए, तो साइन ए का सूत्र क्या होता है आप सभी जानते हैं, साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए, यहाँ पर देखिए साइन ए, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना निकला है, लंब दिया है 15 और कर्ण का मान निकाला हमने 17, ठीक है। अब इसी तरह से सेकी बताना है। तो सेकी क्या हो जाएगा, सेकी तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा कर्ण, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना निकला है 17 और आधार कितना निकला हमारा 8, 17/8, ये हो जाएंगे आपका आंसर। तो इस तरह से आपको त्रिकोणमिति की करना है। अभी तक के हमने जितने भी त्रिकोणमिति तक के जितने भी IMP क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से हैं उनको हमने देख लिया, और भी क्वेश्चन हैं जो हम इनको अगले दिनांक देखने वाले हैं। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें।